नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। यूपी टेट मैथ की क्लास नंबर ये 5 है। 4 क्लासें हो चुकी हैं और आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम यहाँ से अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। और फिलहाल लेवल अब बढ़ने वाला है, धीरे धीरे आपका बेसिक ज़्यादातर कंप्लीट हो गया होगा और आगे आने वाले क्वेश्चनों में धीरे धीरे ऐसे ही कंप्लीट होता रहेगा। हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक संख्या लिखी है 604 डैश, उसकी जगह हमने x मान लिया 6। क्वेश्चन ने कहा है ये 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान का मान बताइए। यानी डिविजिबिलिटी का रूल लगेगा। 11 से कटने का नियम जो है वो आपको पता होगा। तो 11 से कटने का नियम क्या है? एक एक छोड़कर संख्याओं को हम जोड़ते हैं ऐसे। तो 6 प्लस फिर 4 फिर 6 माइनस, अब जो बचा है उसको अलग जोड़ते हैं एक एक छोड़ के। 0 प्लस x, 6 4 10 और 10 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया? 16। और 0 में x जोड़ोगे तो x आ जाएगा। 11 से कटने का नियम ये होता है या तो घटाने पर 0 आ जाए या तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से कटता हो। 11 आ जाए, 22 आ जाए, 55 आ जाए, यानी ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 11 से पूरी तरीके से कटता हो। तो ये 2 कंडीशनें होती हैं 11 से कटने के लिए। 11 से कटने के लिए तो अब हम देखेंगे, अगर हमको 0 लाना है तो हम x की जगह पर क्या रख दें? 16 रख दें। तो 16 माइनस 16 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? 16। लेकिन ऑप्शन में कहीं 16 है? ऑप्शन में तो कहीं 16 नहीं है, तो हम 16 नहीं रख सकते हैं। तो क्या रख सकते हैं? अगर हम x की जगह पर 5 रख दें, क्या रख दें? 5। x की जगह पर 5 रख दें तो 16 माइनस 5 बराबर क्या बचेगा? 11 बचेगा। 11 का रूल भी यही कहता है कि कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x का मान कितना आ गया? 5। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना और छोटी संख्या 5 गुने से 3 ज्यादा है। यानी कोई 2 संख्याएं हैं, जैसे x है एक y है, तो उसने कहा है बड़ी संख्या का 2 गुना, यानी जो बड़ी संख्या होगी उसका 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है। इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से लगाएं तो थोड़ा आसान होगा और कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। लगा आप वैसे भी सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेशन से बचना है तो देखिए अभी कैसे करते हैं। जैसे अभी हम ये वाला ऑप्शन उठा रहे हैं, जैसे ये संख्या हमने मान ली 17 और 1। अब ये संख्या हो गई बड़ी और ये संख्या हो गई छोटी। अब सवाल ने क्या कहा है? बड़ी संख्या का 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 17 दूना 34। छोटी संख्या के 5 गुने, इसका जब 5 गुना करोगे तो 5 के 5, 5 गुने से 3 अधिक है। तो ये तो 5 3 8 ही हो रहा है, ये तो 5 3 8 ही हो रहा है। तो ये रूल नहीं फॉलो हो पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? आगे फिर कहा तथा बड़ी संख्या, जब यही रूल नहीं फॉलो हो रहा तो आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? ये उठाओ, इस ऑप्शन को उठाते हैं। अगर 14 उठा लिया और 5 उठा लिया, ये हमारी बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। अब सवाल पढ़िए क्या कह रहा है? बड़ी संख्या का 2 गुना,
इस बड़ी संख्या का जब 2 गुना करेंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और छोटी संख्या का 5 गुना, तो इसका जब 5 गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। तो 5 गुने से 3 अधिक है, तो ये देखो दोनों 28 आ गए, दोनों 28 आ गए। तो पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है ये सवाल। आगे चलो, अगर दूसरी कंडीशन हम लोग लगाएं, दूसरी कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या, इसको बड़ी संख्या का जब 4 गुना करोगे तो 14 चक्कू कितना होता है, 56। 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या का 3 गुना 5 तिया 15, 3 गुने का योग 71 है। तो क्या इन दोनों का योग 71 है? देखिए 6 5 11, 5 6 7, तो हाँ बिल्कुल 71 है। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यही संख्या पूछ रहा था हमसे। तो ऑप्शन से आप जो है हमको बताने में समझाने में थोड़ा समय लग रहा, लेकिन आप जब 2-4 बार करोगे तो आप इजीली समझ में आपको आ जाएगा। और बताने को तो वैसे भी बता सकते हैं, वैसे लगाए, लेकिन उसमें जो है थोड़ा समय भी लगेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। अगर ऑप्शन से काम बनना है तो बिल्कुल आप टिक लगाओ, आगे बढ़ो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग। क्वेश्चन ने कहा 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल इतना है। 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, यानी 2 संख्याएं अगर ये हैं तो इनका योगफल कितना है, 11, और दोनों का गुणनफल कितना है, 18। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। अगर हमारे पास ये संख्याएं हैं, यही मानी एक्स वाई, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। अब इन व्युत्क्रमों का योग, तो इनका योग कर दो। अब आगे यहाँ देखिए, एलसीएम ले लो आप, क्या आ जाएगा, एक्स वाई, इधर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, वैल्यू रख दो। x प्लस वाई का मान कितना है, 11 दिया है, एक्स वाई का मान कितना है, 18। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 11/18। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 2 भिन्नों का गुणनफल, 2 भिन्ने हैं, जैसे हमने मान लिया x और y, इन दोनों का गुणनफल है 14/15, ठीक है, तथा उनका भागफल 35/24 है। यानी इन्हीं दोनों का जो है भागफल 35/24 है। तो इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप एक काम करिए, इससे अगर हम x का मान निकालें, इससे अगर x का मान निकालें तो क्या निकलेगा, x बराबर 35/24y, ये मान निकला। अब ये x का मान उठा करके यहाँ पर रख दो, x की जगह पे। ये x का जो मान है, इस x का मान यहाँ x की जगह पर सेट कर दो। तो जब x की जगह पर x का मान रखोगे तो आ जाएगा क्या, 35/24 इंटू वाई, इसके साथ वाला, और 1y, ये बराबर किसके हो जाएगा, 14/15 के। अब इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। कैसे हल करना पड़ेगा, देखिए, अब ये आ जाएगा 35y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, और ये 24 जो है इसका तिर्यक गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 24/15। अगर कट रहा तो थोड़ा छोटा कर लो, 3 से काट दो, 53/15, 8/24, ये कट गया। अब यहाँ पर गुणा कर दो, 8 चक्कू 32, 8 3 11, 112 बटे में 5 आ गया।
अब जब वाई स्क्वायर का मान निकालोगे तो वाई स्क्वायर का मान क्या निकलेगा? तो ये आ जाएगा आपका 35 स्क्वायर। इसको और अगर थोड़ा सिंपल कर दें, देखिएगा, अगर थोड़ा सिंपल और कर दें तो आपको समझने में और आसानी होगी। देखिए कैसे, 35 वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14, ये 24 ऊपर चला जाएगा, और ये 15 तो नीचे है ये, अब ये 35 इसको भी नीचे भेज दो इसके बटे में, 14 इंटू 24 बटे ये 35 इंटू 15। अब इनको हल कर लो। जैसे 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 पना 35 हो गया, और इसको काटेंगे 53 15 तिरसठ 24, तो ये कितना हो गया? 4 8 दूनी 16, 16 बटे 25, ये किसके बराबर है? वाई स्क्वायर के बराबर है। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 4 बटे 5 हो जाएगा। वाई का मान आ गया 4 बटे 5। अब हमको एक्स का मान निकालना है, तो जब वाई का मान 4 बटे 5 आया है तो कहीं यहाँ भी रख दो, यहाँ अगर रख दो तब भी हो जाएगा। कैसे, इधर देखते हैं। एक्स बराबर 35 बटे 24 इंटू वाई का मान क्या निकला है? 4 बटे 5, 4 बटे 5, 5 सत्ते 35, 4 छंग 24, तो 7 बटे 6। बड़ी भिन्न पूछा है तो 7 बटे 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। जैसे लिखा है 3 1 x 5। क्वेश्चन लिखा है 9 का अपवर्त है जहां x एक अंक है, तो x का मान बताओ। यानी 9 से ये संख्या कटनी चाहिए, तो x की जगह पर क्या है? तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, 9 आ जाए या 3 आ जाए, तो रूल एक ही होता है, सबको जोड़ दो। 3 + 1 + x + 5 डिवाइड किससे करना है? 9 से। जोड़ो, 5 6 3 9, 9 + x बटे 9। अब x की जगह पर क्या रख दिया जाए कि 9 से भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए? 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 3 रखने पे नहीं कटेगा, 5 रखेंगे तो 14 नहीं कटेगा, 7 16 नहीं कटेगा, 9 रख दो सीधा। तो जब x की जगह पर 9 रखोगे तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18। 9 9 कितना हो जाएगा? 18। तो x का मान कितना हो गया? 9। यही पूछना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग जो है 36 दिया है। कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो x + y, इनका योग कितना दिया है? 36 दिया है, ठीक है। उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। मासा तथा लासा, तो सूत्र पता होगा आपको। पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर मासा इनटू लासा। अब देखो, पहली संख्या हमारी x थी, दूसरी संख्या हमारी y। मासा कितना दिया है? 3, और लासा कितना दिया है? 105। यानी इनका अगर गुणा करेंगे तो 53 15 3 के 3, 315 आ गया इन दो संख्याओं का गुणनफल। अब पूछा क्या है? तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। पिछला क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। यानी ये दो जो संख्याएं हैं, इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, इसका व्युत्क्रम 1/y होगा। इनका योग पूछा है, एलसीएम एक्स वाई ले लो, ऊपर हो जाएगा x + y। x + y का मान कितना है अपने पास? 36, और एक्स वाई का मान कितना है? 315। यानी कितना आ जाएगा? 36 बटे 315। अब ये किसी से कट रहा हो तो काट लो। 5 6 3 9, 6 3 9, 3 से काटो जरा, तो 3 × 3 3 दूना 6, 3 × 3 53 15। अब इसको फिर 3 से काटो, कट जाएगा।
3 चक्कू 12, 3 त्रिका 9, तिरपट 15, यानी 4/35। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत अच्छी तरीके से देख। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई अधिक है चौड़ाई से, लेकिन हमको चौड़ाई भी नहीं पता है। तो अगर हम मान लें चौड़ाई को हमने x मान लिया, और ये जो लंबाई है, क्वेश्चन ने कहा है ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, x + 4। कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। आगे कहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो देखो आयत का परिमाप तो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप की बात की है तो यहाँ पर केवल लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। देखिएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई ये अर्ध परिमाप होता है, और अर्ध परिमाप दिया कितना है, 36 रख दो। लंबाई की जगह पर x है, चौड़ाई का मान कितना है, x + 4 बराबर 36। अब इधर हल करते हैं। 4 जो है प्लस का है, उधर जाएगा तो घट जाएगा 36 में। x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x, और 36 में 4 गया तो 32। 2 से काट देंगे तो 16 दूना 32, यानी x क्या माना था हमने, x चौड़ाई मानी थी। तो ये तो आ गई हमारी चौड़ाई। अब अगर हमको लंबाई निकालनी है तो लंबाई क्या थी, x + 4 थी, तो क्या हो जाएगी, 16 + 4 बराबर 20 मीटर हो जाएगी। तो 20 मीटर हमारा आंसर भी आ रहा है, क्योंकि हमसे लंबाई पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व के क्षेत्रफल दिए हैं 7:10:14, ये तीनों अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 घन सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। तो देखिए, ये जो दिया है आपको 7, 10 और 14, ये दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है। 7:10:14 ये दिया है। इसको लगाने के कई तरीके हैं। आप एक सबसे शॉर्ट तरीका देखिए, 7, 10, 14 इनका अगर हम एलसीएम निकालें, यानी ऐसा नंबर लो कि 7 से भी भाग चला जाए, 10 से भी चला जाए, 14 से भी चला जाए, उस नंबर से भाग करा दो। अगर हमने 140 ले लिया, 140 से भाग करा देंगे सब में। अब भाग करो तो 7 दूनी 14, 1/20, 0 0 कट गया 1/14, और 14 14 कट गया 1/10। तो यानी ये अनुपात जो ऊपर सेम है, तो कितना आ गया, 20, 14, 10। अगर ये कट रहा तो काट दो, 2 से कट रहा, 2 दाहम 20, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये हमारे रेशियो निकल आए। उसने कहा है सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी नजर आ रही, सबसे लंबी भुजा 10 है। अब देखिए, ये तो 10 हमारा आंसर हो गया, और घनाभ का आयतन 350 दिया है। तो घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH, यानी लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों का गुणा करो। देखो 350 आ रहा है, तो 7 पना 35, और 35 का गुणा 10 में करेंगे तो 350 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 को 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो ये गुणज होंगे।
यानी 3 क्रमागत संख्याएं भी बतानी है और 3 का अंतर हो उन संख्याओं में। तो इसको लगाने के भी 2-3 तरीके हैं। देखिए, जैसे एक संख्या x हो गई, दूसरी x + 3 हो गई, तीसरी x + 6 हो गई, ये हो गई। तो इनका तीनों का योग कितना दिया है? इनका तीनों का योग दिया है 99। हल कर दो, 1x 2x मिलके हो गए 3x। अब देखिए 6 और 3 9, 9 प्लस का उधर जाएगा 99 में घट जाएगा, तो 99 में 9 जाएगा तो 90 बचेगा। अब 3 से भाग कर दो, 3 त्रिक का 9, तो x बराबर कितना आ गया? 30। तो एक संख्या तो हमारी 30 आ गई। एक संख्या 30 यहाँ रखेंगे तो 33 हो गई, और यहाँ रखेंगे तो 30 6 36 हो गई, 36 हो गई। तो ये तीनों संख्याएं आ गई। अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। जब भी कहे 3 को 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99, अगर हम आपसे कहें 3 संख्याओं का योग अगर 99 दिया है, योग 99 दिया है, तो 3 से इसको भाग करो, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये 33 जो आया है, ये कौन सी संख्या होती है? ये बीच वाली संख्या होती है, जिसको औसत बोलते हैं। कौन सी संख्या होती है? ये बीच वाली होती है। यानी 3 संख्याओं का योग अगर 99 है तो एक संख्या क्या होगी? 33। 3 से भाग कर देंगे। तो अब ये जो 3 संख्याएं हैं वो 3 के गुणांक में है, अंतर में है। तो 33, तो 33 के पहले संख्या क्या होगी? 30, और इसके बाद संख्या क्या होगी? 36। ये 3 संख्याएं हो गई। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 में इकाई का अंक बताओ। इकाई के अंक में हम लगातार क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब इकाई के अंक जो हैं क्वेश्चन ये आप सीख चुके हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इकाई के अंक का। देखिए, जब भी इकाई का अंक पूछा जाए तो जो पावर है उसको 4 से जरा भाग करो, तो 4 दूना 8, इसमें 1 बचा, 19 हो गया। 4 चौकू 16, शेष कितना बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। तो जो शेष बच रहा है, जो भी शेष बच रहा है वो इसके ऊपर लगा दो, इस संख्या के ऊपर। अब माइनस 50 में 4 से भाग करो, तो 4 इक्के 4, 1 10 हो गया, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा? 2 बचा, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 3 त्रिक का 9, 27 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। और हमको इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए। जो भी आपकी क्वेरी हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, या जैसी भी क्लास लग रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए, ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका लेवल क्या है, आप क्या समझना चाहते हैं, जो हम समझा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है वीडियो को पूरा वॉच किया करिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरी कोशिश हमारी है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। और ये हम गारंटी लेते हैं कि अगर लगातार आप क्लास में बने रहे तो आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और अच्छे लेवल के तक क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।